एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो पहले जानेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिए, इसका वीडियो है चैनल पे जाके देख लीजिएगा। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में हो। एक मिनट, इफ एनी, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता था, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में होती थी, तो एग्जैक्ट कब होता था, जब डाउ एम बाय डाउ वाई, यानी जो m है और जो dx है, यानी dx का जो कोफिशिएंट है उसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन dn बाई dx, यानी जो इसका n का जो dy का जो कोफिशिएंट है n, उसका क्या होता था, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। और जब ये दोनों क्या हो जाता था, इक्वल हो जाता था, तो हम कहते थे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो हम कहेंगे क्या कि ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसके लिए हमें 4 मेथड पढ़नी है, बेसिकली 4 पढ़नी है, जो 6 पढ़नी होती है, 4 मेथड मुझे पढ़नी है। बेसिकली होती क्या है कि हमें नॉन एग्जैक्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हम सॉल्यूशन कर ही नहीं सकते हैं। हम बोलेंगे ये क्या बकवास कर रहे हो, बता भी रहे हैं कि 4 मेथड पढ़ना है, फिर बोल रहे हैं सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं फिर से कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होती है, तो फिर ये 4 मेथड पढ़नी क्यों? ये 4 जो मेथड पढ़नी है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन, जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो 4 मेथड हम पढ़ेंगे, जिसमें हमें इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें एग्जैक्ट बनाना होगा। समझिए, यानी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनानी होगी, इसके बाद उसका सॉल्यूशन होगा। तो नॉन एग्जैक्ट का क्या होता है, सॉल्यूशन नहीं होता। नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाने के लिए हम 4 मेथड बेसिकली पढ़ेंगे, बाद में फिर 2 पढ़ेंगे, तो पहले बेसिकली हम 4 पढ़ेंगे। यही तो हमें समझ में आ गया कि नॉन एग्जैक्ट कब होगा, जब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 और डाउ एम बाई डाउ वाई बराबर डाउ एन बाई डाउ एक्स, बेसिकली जो डी एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका y के रिस्पेक्ट में और ये dy जो कोफिशिएंट है उसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन इक्वल नहीं हो, तो वह जो होगा नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इतना तो हमें समझ में आएगा। अब नॉन एग्जैक्ट है तो मैंने पहले ही बोला कि नॉन एग्जैक्ट का सॉल्यूशन नहीं होता है। नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट में बनाने के लिए हमें 4 मेथड पढ़नी होती है और 6 मेथड बेसिकली पढ़नी होती है, जिसमें 4 बेसिकली पहले, इसके बाद 2। तो उसको हम कुछ मेथड से क्या करेंगे, पहले एग्जैक्ट बनाएंगे और एग्जैक्ट बनाने के बाद उसका हम सॉल्यूशन करेंगे एग्जैक्ट मेथड से। तो पहले हम आते हैं होमोजीनियस। पहला जो मेथड है, फर्स्ट होमोजीनियस इन एम एन एन, एम और एन में होमोजीनियस हो। होमो यहां पे मैंने जो बोला होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब ये नहीं कि मैं एक्स की या बात कर रहा हूं या वाई का बात कर रहा हूं। होमोजीनियस का मतलब होता है कि हर एक वेरिएबल का पावर m और n टर्म में सेम होनी चाहिए। जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी जो वेरिएबल है उसका पावर 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 1 1 है, तो दोनों मिला के क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी, यानी ये m वाला टर्म है और ये n वाला टर्म है। m वाला टर्म में भी n वाला टर्म में भी सब का पावर टर्म है, यानी सब जो है वो होमोजीनियस है। ये भी होमोजीनियस है, ये भी होमोजीनियस है, तो ये क्या हो जाएगा,
वो पहला मेथड में आएगा, पहला मेथड में आएगा। यानी दोनों वेरिएबल का जो पावर होगा ना, वेरिएबल का पावर क्या होता है, सेम होना चाहिए। इसका भी पावर 2, इसका भी पावर 2, ये दोनों मिला के, क्योंकि हम ये नहीं, पर्सनली हम ये नहीं कह रहे हैं कि x है y का, मैं कह रहा हूँ कि दोनों वेरिएबल का। तो दोनों वेरिएबल का अगर पावर रहता है तो अगर मल्टीप्लिकेशन होती है पावर क्या होता है, ऐड हो जाती है। तो 1 1 करिए तो इसका भी पावर 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा। यानी ये जो हो रहा है ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, और होमोजीनियस इक्वेशन में हम पहला मेथड लगाएंगे, और पहला मेथड का जो होता है वह उसका कुछ हम इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, और इंटीग्रल फैक्टर जो होती है उसको बाद में हम क्या करते हैं, m dx और n dy के साथ उस इंटीग्रल फैक्टर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। इंटीग्रल फैक्टर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका हम इंटीग्रेट करते हैं, उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। नॉन एग्जैक्ट में भी क्या होता था कि हम यहाँ पे जो x नॉट जो टर्म होता था, जो x नहीं कंटेंट करता था, उसको लेते थे, और यहाँ पे भी हम वही करेंगे। समझ आइए। पहले हम होमोजीनियत का जैसे हम बात करते थे, तो होमोजीनियत का तो हम बात करते थे। अब करना क्या होगा, अगर होमोजीनियस में अगर m और n दोनों होमोजीनियस है तो उसका जो इंटीग्रल फैक्टर जो होगा वह 1/mx प्लस ny होगा। क्या होगा, अगर m और n दोनों अगर होमोजीनियस है, पहले देखना है क्वेश्चन, m और m होमोजीनियस है, बस ये उसका इंटीग्रल फैक्टर निकालना है 1/mx प्लस ny। यानी जो m जो है, m में x से मल्टीप्लाई करवाना है और n में y से मल्टीप्लाई करवा के दोनों को 1/, करके ऐड कर देना है। ये इसका इंटीग्रल फैक्टर हो जाएगा। बाद में इस इंटीग्रल फैक्टर को m dx के साथ और n dy के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसका क्या करना है, फिर इंटीग्रेशन करना है। और वो जो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना इसमें m dx और n dy के साथ, तो ये एग्जैक्ट हो जाएगी। और एग्जैक्ट हो जाएगी तो फिर हमें क्या करना है, m dx और n dy का क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करनी होती है, इंटीग्रेशन करनी होती है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब करना क्या है, इस पे एक हम क्वेश्चन देखते हैं होमोजीनियस पे। ये क्वेश्चन देखिएगा कि x² माइनस 2xy² dx माइनस x³ माइनस 3x² इंटू dy। ये mx प्लस mdx प्लस ndy के फॉर्म में है। और अगर आप इसका डाउ m बाई डाउ y इक्वल टू डाउ n बाई डाउ x निकालिएगा ना, तो ये इक्वल नहीं होगा, देख लीजिए। और ये हमें चेक करनी है पहले। तो पहले में क्या करेंगे, डाउ m बाई डाउ x है तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियल, तो m कितना है मेरा, ये m है ना, और ये n है। तो m क्या है, x² माइनस 2xy²। इसका अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करिएगा ना, क्या हो जाएगा, 2x y के रिस्पेक्ट में सॉरी कर रहे हैं, तो x वाला जो होगा कांस्टेंट होगा, तो ये हो जाएगा आपका x², ये आपका हो जाएगा माइनस 2x। अब डाउ n बाई डाउ x के रिस्पेक्ट में करना है, तो n जो है यहाँ पे अगर प्लस होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस पूरा हम लेंगे, और इसको हम लेंगे माइनस x³ माइनस 3x² ठीक है। इसको हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x वाला को वेरिएबल मान को y को क्या करेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। और जब जैसे ही आप कांस्टेंट इसको मानिए तो ये हो जाएगा आपका 3x², पीछे माइनस भी है, और ये हो जाएगा, इसको आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस 6xy। देख लीजिए, ये हो गया माइनस 3x² प्लस 6xy। ये दोनों जो होगा ना, ये डाउ m बाई डाउ y, डाउ m बाई डाउ y इक्वल नॉट इक्वल टू डाउ n बाई डाउ x।
देखिए, यानी ये जो है डाउ एक्स डाउ एम बाई डाउ वाई डाउ एन बाई डाउ एक्स, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका मतलब क्या है, नॉन एग्जैक्ट। तो नॉन एग्जैक्ट में हम पहला मेथड पढ़े हैं। पहला मेथड क्या, पहले तो हमें ये चेक करना है कि एग्जैक्ट है या नहीं है। एग्जैक्ट नहीं है तो हमें पहला मेथड क्या अभी पहला मेथड पढ़ रहे हैं कि होमोजीनियस एम और एन होने चाहिए। तो देखिए ये होमोजीनियस है या नहीं है, होमोजीनियस है या नहीं। देख लीजिए यहाँ पे भी कुल मिला के होमोजीनियस, यहाँ पे भी क्या है पावर 3 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 3, ये होमोजीनियस है, एम और एन में होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस है तो सबसे पहले हमें इंटीग्रल फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या होता है इंटीग्रल फैक्टर, 1/mx प्लस एन वाई, 1/mx प्लस एन वाई। अब पहले 1/mx प्लस एन वाई इसको हम मिटा देते हैं, ये आपको निकालना है। इसके बाद यहाँ पे हम कहीं लिख देते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं, चूंकि डाउ एम बाय डाउ वाई नॉट इक्वल टू डाउ एन बाय डाउ एक्स, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये नॉन होमोजीनियस है, सॉरी नॉन एग्जैक्ट है। और अगर ये नॉन एग्जैक्ट है तो हम उसका पहला मेथड पर है, होमोजीनियस एम और एन में होना चाहिए, और ये होमोजीनियस एम और एन में है। तो होमोजीनियस है तो सबसे पहले हमें इसका क्या है इंटीग्रल फैक्टर निकालना पड़ेगा। और इसका जो इंटीग्रल फैक्टर होता था क्या होता था, 1/mx प्लस एन वाई होता था। यानी m में क्या करते थे हम x से मल्टीप्लाई करवा देते थे, और n में भी क्या थे हम x से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। देख लीजिए इसमें x से अगर आप मल्टीप्लाई करवाइएगा m में, हम अलग अलग कर लेते हैं। ये m बराबर क्या है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको हम x से मल्टीप्लाई करवाएं, dx नहीं लिखना है, इसको x से मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया एक्स क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई। n में क्या करना है y से मल्टीप्लाई करवाना है, तो y क्या है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। तो इसको आप y से मल्टीप्लाई करवाइएगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एक्स क्यूब वाई 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ x कराइए एक्स क्यूब वाई माइनस, तो इतना हो गया, ये n वाला हो गया और ये mx हो गया। ओ क्या हो गया एक्स क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको हम मिटा दीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग लिख लीजिए, मेरे पास स्पेस कम है तो mx कितना हो गया एक्स क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए इसमें होगा क्या, ये क्या हो जाएगा 2x क्यूब वाई माइनस 5, इसको माइनस के साथ लेना था, तो माइनस के साथ अगर आप लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। क्योंकि n यहाँ पे क्या था माइनस इतना था ना, n क्या था n y जो था वो था माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई को y से मल्टीप्लाई करना था। y यहाँ पे आप लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब वाई
माइनस एक्स क्यू वाई माइनस माइनस प्लस 3x² वाई स्क्वायर। समझ आ गई? क्योंकि फार्मूला जो है वह एन डी एक्स प्लस एन डी वाई है, तो यहाँ पे आप प्लस करिएगा, यहाँ पे आप प्लस करिए तो यहाँ से एक माइनस ऐसे कर दीजिए, अब फार्मूला आ गया। तो ये जो हो गया एन जो हो गया वो हो गया माइनस एक्स क्यू माइनस 3x² वाई, ये हो गया पूरा का पूरा एन। इतना समझ में आ गई? हमें लगता है आ ही गया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे एन इतना था, इसको माइनस वाई से मल्टीप्लाई करवाया, इतना आया। अब वाई से मल्टीप्लाई करवाया ना, तो देख लीजिए ये क्या आया था, प्लस आया था। तो एम डी एक्स एन वाई कितना आया था, माइनस एक्स क्यू वाई प्लस 3x² वाई स्क्वायर आया था। ठीक है, आप इसको जब कीजिएगा, तो देखिए एक्स क्यू वाई और एक्स क्यू वाई क्या हो जाए, कैंसिल हो रही है। तो ये एक्स क्यू वाई और एक्स क्यू वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा ये देखिए 2 में से 1 गया, 3 गया, कितना हो गया वो x² वाई स्क्वायर, x² वाई स्क्वायर। एक बात यहाँ पे आप और याद रखिएगा कि होमोजीनियस का पहचानने का ये भी एक तरीका है। नीचे में बेसिकली 90 to 95% केस में जो आएगा ना, वो एक ही टर्म आएगा। टर्म मतलब होता है कि आपको एक ही एक्स वाई ऐसे कुछ, ऐसे प्लस करके दूसरा कोई टर्म नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना? इसको एक और पहचान है, जैसे मैंने बताया कि एक ही टर्म आएगा, ये एक ही टर्म है, इसके साथ प्लस में कोई दूसरा टर्म नहीं आ रहा। 90 to 95 बहुत मुश्किल से रेयर केस में आ जाती है कभी कभी, लेकिन ये जो है ना, ये मैक्सिमम टाइम्स यही आएगा आपका, मैक्सिमम टाइम्स एक ही टर्म आएगा। तो आप समझिए एक ही टर्म आ रहा है तो सही है। ठीक है, ये आपका इंटीग्रल फैक्टर हो गया। ठीक है, अब करना क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि करना ये, जो इंटीग्रल फैक्टर है उसको हमें क्या करना होता है, एम डी, जो इंटीग्रल फैक्टर होते हैं उसको हमें मल्टीप्लाई करवाना होता है। किससे? एम डी एक्स और एम डी वाई के साथ हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करवाना होता है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाइएगा ना आप, तो ऑटोमेटिक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाएगी। ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाएगी। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाएगी। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल, आप इसको देख लीजिए एक बार मल्टीप्लाई करवा के, एन डी एक्स और एन डी वाई के टर्म में मल्टीप्लाई करवाना। मैंने क्या बोला था कि होमोजीनियस होनी चाहिए, और ये जो इंटीग्रल फैक्टर होगा ये एक मैक्सिमम टाइम एक ही टर्म आएगा, 90 to 95 पर। रेयर केस में आप समझ लीजिए कि एक ही टर्म में ही आएगा, ऐसा ही समझ लीजिए आप कि एक ही टर्म में आएगा। तो आप एक ही टर्म में जब आएगा, ये क्या हो जाएगा, एक ही टर्म में आएगा, दूसरे टर्म में नहीं आएगा। ये आपने समझ लिया। इसके बाद हम आते हैं एक इक्वेशन पे। हाँ, तो इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या करना है कि एम डी एक्स और एम डी वाई के साथ क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करवाइएगा ना, देखिए एम कितना है, इसको आप मल्टीप्लाई करवाइए, तो x² y माइनस 2xy स्क्वायर बाई 1/x² वाई स्क्वायर dx प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस, इंटीग्रल नहीं देना है अभी। ये क्या हो जाएगा, x³ माइनस 3x² वाई dy इक्वल टू 0। अब इसको देख लीजिए आप क्या हो जाएगा, इसको आप करवाइएगा मल्टीप्लाई इस टर्म से। देखिए x² कैंसिल हो जाए तो नीचे, और एक y कैंसिल हो जाएगा तो ये नीचे में बच जाएगा 1/y। यहाँ पर किसी ने किया है एक माइनस प्लस कर दिया, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। बचपन से पढ़ रहे हैं, थोड़ा आपको समझने के लिए आसान हो जाए, नहीं तो मैं तो एक ही बार में कर देता। ये जो है देखिए x कैंसिल हो जाएगा, एक x, y² कैंसिल, तो नीचे में क्या बन जाएगा 2/x। इसको इससे करिए, x कैंसिल हो जाएगा, एक y² पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक से x बचा,
तो 2/x हो जाएगा, ये dx हो गया, माइनस के साथ आएगा। यहाँ पे देखिए x² तो x² यानी ऊपर में एक x बच जाएगा, तो ये हो जाएगा x/y² माइनस, ये देखिए x² कैंसिल हो जाएगा और नीचे वाला भी एक y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3/y इंटू dy। ठीक है, यहाँ पर आप हटा भी सकते हैं, इसको माइनस भी ला सकते हैं। ठीक है, अब इसका अगर आप निकालिएगा ना, डाउ m/y इक्वल टू डाउ n/x, ये दोनों बराबर आएगा, ये दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा। देख लेते हैं। हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये है तो ये क्या होगा, x y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y वाला वेरिएबल x वाला क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आप इसको करिएगा तो इसको y पावर -1 लिख सकते हैं, आप उसको माइनस से यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दीजिए और -1 हो जाता था, क्योंकि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, एक कम होता है। तो ये क्या होगा, -1 इंटू y टू द पावर -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/y² -1/y² हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करना है तो देखिए ये क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, और ये क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट होगा, तो 1/y² क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और ये माइनस है तो x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए यहां से जो हो गया ना, डाउ m/y इक्वल टू डाउ n/x, ये दोनों जो हो गया वह इक्वल हो गया। जैसे ही ये इक्वल हो गया तो ये क्या हो गया, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब इसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, अब इसका क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं। अब देखिए ये हो गया, तो हम करते क्या था, इसका इंटीग्रेशन करते थे, m dx के रिस्पेक्ट टू 1/y माइनस 2/x dx माइनस, इसको क्या करते थे, n x/y² माइनस 3/y dy। इसमें हम सिर्फ वही टर्म लेते थे जिसमें x नहीं होता था, तो इसमें x है, इसको नहीं लेना है, तो लेना किसको है, -3/y को। तो ये माइनस इधर चले जाएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3/y हो जाएगा। इसको जो करना है ये y के रिस्पेक्ट में करना है, और इसको जो करना है वो x के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसको आप करिएगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, और इसका हो जाएगा आपका x/y माइनस, ये x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2 अगर बाहर निकाल लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1/x, और 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x, प्लस ये हो जाएगा 3 बाहर आ जाए तो 1/y का जो हो जाएगा वो हो जाएगा log y, एक कांस्टेंट आएगा c इक्वल टू 0। यही जो हो गया हमारा इंटीग्रेशन हो गया। इसको नहीं समझे तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इंटीग्रेशन जो आप पढ़ते हैं हुए 12th में, उसमें एक फैक्टर होता है जैसे fx प्लस gx इंटू dx, ऐसा हो ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, f dx प्लस g, ऐसे अलग अलग हम लिख सकते हैं, समझे। तो मैंने उसी तरह इसको लिखा है। मैंने लिखा क्या है, देखिए मैंने लिखा क्या है कि इसको लिया है और 1/y dx माइनस 2/x dx, तो dx है यानी x के रिस्पेक्ट में करना, तो y वाला कांस्टेंट हो जाए तो 1/y, और अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाती है। वो x क्यों होती है मैं बताता हूँ। अगर 1 है तो हम x के पावर 0 रखें, किसी भी चीज़ का पावर क्या होता है 0, और इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक जितना एक पावर बढ़ता है तो 0 + 1 1, और जितना बढ़ता है उतना डिवाइड, तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर x हो गया। ठीक है,
माइनस 2 बाहर निकाल दीजिए, और 1/x का जो डिफरेंशिएशन जो होता है ना, 1/x का जो इंटीग्रेशन जो होता है वह log x होता है, वह log x होता है। वो क्यों होता है कि जैसे f डैश x बाय एफ एक्स, यानी नीचे वाला का अगर डिफरेंशिएशन ऊपर वाला हो जाती है ना तो log नीचे वाला हो जाता है, समझे, उसी हिसाब से होती है। वैसे सीधा याद भी रखा जाता है, लोग स्टूडेंट को बोल दिया जाता है कि सीधा याद रख लेना कि 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह क्या, 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, log x होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया, और इसका इसी तरह 3 बार नहीं तो 1/y का दो y के रिस्पेक्ट में दो log y हो जाएगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा नोट करिएगा।